बच्चों, अब हम करेंगे पाठ नंबर 4 का दूसरा भाग, भारत की नदियाँ और उनके मैदान। इसके पहले भाग में हमने मैदान, पहाड़ और सदानीरा और बारहमासी नदियों के बारे में पढ़ा था। अब हम पाठ का दूसरा भाग शुरू करते हैं। नदियों का महत्व। नदियाँ हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद हैं? सभी नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी बहा कर लाती हैं। नदियाँ जब पहाड़ों से बह कर के नीचे आती हैं तो अपने साथ नई मिट्टी बहा कर के लाती हैं जो कि ज़्यादा उपजाऊ होती है और वे इस मिट्टी को मैदानों में जमा कर देती हैं। यह खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। नदियों के पानी से पनबिजली यानी जल विद्युत बनाई जाती है। बच्चों देखिए, जब कोई नदी पहाड़ों पर से बह कर के नीचे आती है तो हम क्या करते हैं, हम उस नदी पर एक बांध बना देते हैं और उस पानी को पीछे रोक लेते हैं। फिर क्या होता है, उस बांध के पानी को हम जब नीचे छोड़ते हैं तो वो बहुत दबाव से नीचे आता है और वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके के टरबाइंस लगे होते हैं जो कि पानी पड़ने से तेज़ तेज़ घूमने लगते हैं और इससे ही बिजली बनने लगती है और फिर इस बिजली को हम घरों में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से जो बिजली बनाई जाती है उसे हम पन बिजली या जल विद्युत कहते हैं। इसके पानी से सिंचाई के द्वारा खेती करने में मदद मिलती है। नदियों के महत्व को और अधिक समझने के लिए आइए अब हम उत्तरी मैदान में बसे पंजाब राज्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और नदियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसके बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। पंजाब शब्द पंच जमा आब से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है पानी, अर्थात 5 नदियों द्वारा लाई गई मृदा मिट्टी के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र है पंजाब। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों के द्वारा बनाया गया मैदानी इलाका। यहाँ पर 5 नदियाँ जो बहती हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलुज। अब देखिए, पंजाब राज्य अपनी फसलों, दुग्ध उत्पादों यानी दूध और दूध से बनी चीज़ों व अच्छे खाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों के भोजन में दूध, घी, मक्खन, लस्सी व पनीर का अधिक उपयोग होता है। यहाँ हर साल इतना अधिक अनाज होता है कि देश भर के व्यापारी यहाँ अनाज लेने आते हैं। पंजाब राज्य में इतनी अच्छी खेती होने के कई कारण हैं और इतनी अच्छी खेती यहाँ पर क्यों होती है उसके कारण है, यह समतल मैदानी क्षेत्र है यानी यहाँ का इलाका प्लेन है, उबड़ खाबड़ नहीं है। नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। नदियाँ अपने साथ नई नई और उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती हैं तो यहाँ पर मिट्टी भी उपजाऊ है। सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, अच्छा पानी मिल जाता है उनको। नदी से नहरें तथा भूमिगत जल निकालकर सिंचाई की जाती है और नदियों से क्या हम करते हैं, हम यहाँ से नहरें काट के निकाल लेते हैं और उन इलाकों में भी पानी पहुँच जाता है जहाँ पर नदियाँ नहीं होती। दूसरा कारण एक और भी करते हैं, हम ज़मीन में गड्ढे खोद करके या ट्यूबवेल लगा करके भी हम नीचे का पानी निकाल लेते हैं, भूमिगत जल, और उससे भी हम सिंचाई कर लेते हैं। अब देखिए, सतलुज नदी पर बहुत बड़ा भाखड़ा नांगल बांध बना है। बांध पर बिजली बनाई जाती है जो विद्युत तारों द्वारा गांव-गांव तक पहुंचती है और इस देखिए, इस बांध से जो बिजली बनती है उसको तारों द्वारा हम गांव-गांव तक पहुंचा देते हैं। यह बांध बाढ़ को रोकने में भी मदद करता है और बच्चों, नदी पर जो ये बांध बनाते हैं हम, इससे हम बाढ़ भी रोक सकते हैं क्योंकि हम इस पानी को पीछे ही रोक लेते हैं और ज़्यादा पानी आगे नहीं बह पाता जिससे कि आगे के इलाकों में बाढ़ नहीं आ पाती। नदी के पानी को रोककर नहरों द्वारा पानी को गांव व शहरों तक पहुंचाया जाता है और बांध के पीछे जो पानी रोक लेते हैं हम, इस पानी को हम नहरों के द्वारा और दूसरे इलाकों तक भी पहुंचा सकते हैं। यह पानी सिंचाई व पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अच्छी सिंचाई के कारण ही पंजाब में एक साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए यहाँ खेतों पर पूरे साल काम होता है और खेत लहलहाते नजर आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है। देश में नए किस्म के बीज, रासायनिक खाद, दवा, ट्रैक्टर आदि का चलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने इन्हें तेजी से अपनाया। बच्चों, फसल को बढ़ाने के लिए हमारे देश में नए किस्म के बीज लाए गए, खाद लाई गई, दवा और ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जाने लगा और इनका इस्तेमाल पंजाब के किसानों ने भी किया।
इससे फसलों के उत्पादन में दुगनी तिगुनी वृद्धि हुई, लेकिन आधुनिक तकनीक के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेती में नुकसान भी होता है। अब जब किसानों ने क्या किया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो एक लिमिट से ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करने से नुकसान भी होने लगता है। बहुत अधिक उर्वरक देने के कारण मिट्टी खराब हो जाती है। जब मिट्टी में हम बहुत ज़्यादा खाद डाल देते हैं तो उससे मिट्टी खराब भी हो जाती है। कहीं कहीं मिट्टी में नमक जम जाता है और कहीं कहीं दलदल बन जाता है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में ज़मीन अनुपजाऊ होती जा रही है और इसकी वजह से कुछ इलाकों की ज़मीन खराब होती जा रही है। पंजाब के लोग लोहड़ी, बैसाखी व गुरु पर्व मुख्य रूप से मनाते हैं। पंजाब के लोग लोहड़ी, बैसाखी और गुरु पर्व के त्योहार मनाते हैं। हर त्योहार पर ढोल की ताल के साथ भांगड़ा व गिद्दा ज़रूर किया जाता है। हर त्योहार को पंजाब के लोग पूरे हर्षोल्लास व जोश से मनाते हैं। यानी हर त्योहार को पंजाब के लोग बहुत जोश के साथ और बहुत खुशी से मनाते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। यह सिखों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। बच्चों, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बहुत मशहूर है और सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ने के बाद में अब हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न 1 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पहला देखिए, उत्तरी मैदान किन दो नदियों से मिलकर बना है? सही उत्तर है ग, सिंधु गंगा। उत्तरी मैदान सिंधु गंगा दो नदियों से मिलकर बना है। दूसरा देखिए, भाखड़ा नानगल बांध कौन सी नदी पर बना है? सही उत्तर है सतलुज नदी पर। तीसरा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। इस पर हमने सही का निशान लगा दिया है। आते हैं अगले प्रश्न 2 की ओर। खाली स्थान भरना है इसमें। पहला देखिए, पहाड़ों से बर्फ पिघलने से नदी का जन्म होता है। दूसरा, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तीसरा देखिए, इलाहाबाद नगर गंगा नदी के किनारे बसा है। और चौथा देखिए, मैदानों में आते ही नदी का बहाव धीमा हो जाता है। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हिमालय का क्या अर्थ है? उत्तर लिखते हैं, हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम जमा आलय। इसका मतलब है बर्फ का घर। दूसरा भाग देखिए, मैदान किसे कहते हैं? उत्तर है, समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। तीसरा देखिए, हिमानी किसे कहते हैं? बच्चों, पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमानी कहते हैं। यानी हिमानी जो है पहाड़ों पर जमी हुई बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े हैं जो क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगते हैं, तब उन्हें हिमानी कहा जाता है। 4 देखिए, पहाड़ किसे कहते हैं? बच्चों, पहाड़ सभी को पता है कि ऐसी एक स्थलाकृति होती है। पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा होता है। 5 नदियों का क्या महत्व है? चलिए देखते हैं। नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी बहाकर लाती हैं जो खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। और नदियों के पानी से पनबिजली बनाई जाती है। पनबिजली कैसे बनाई जाती है ये हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। अब आता है मानचित्र यानी नक्शे का कार्य। बच्चों, दी गई नदियों को भारत के रेखा मानचित्र पर दिखाना है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। देखिए, ये हमने भारत के नक्शे पर इन नदियों को दर्शा दिया है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। आप भी इनको देख करके अपने अपने मानचित्र भर लेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अन्य पाठों के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।